जी, अस्सलाम वालेकुम। बैच 4 आज आप लोगों का गालिबन 5th लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन प्रॉपर समझ लिया है कि वाइकॉफ और वीएसए क्या है। मैंने आपको 3 लॉज़ क्लियरली बता दिए हैं। कल का लेक्चर हमारा था लॉजिकल इवेंट्स का। मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को बड़ी तफ़सील से लॉजिकल इवेंट्स समझाऊँगा, क्योंकि कल फिर भी हमारा 1 घंटे का लेक्चर था। तो कल आप लोगों ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, क्वेश्चन आंसरिंग बहुत अच्छी हुई है। तो आज मैं उम्मीद करूँगा जिनके कल क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आज के इस लेक्चर में उनके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे। देखें, यहाँ पे मैंने कल आप लोगों को कहा था कि ये जो ए, बी, सी, डी, ई लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं आपको ये समझाऊँगा। आज हम लोग एक्यूमुलेशन के फ़ेज़ ए और फ़ेज़ बी आज इसको बड़ी तफ़सील से समझने वाले हैं। एक पूरा घंटा जो आज हमारा होगा वो हम इस पे स्पेंड करेंगे। एक्यूमुलेशन फ़ेज़ ए, ये आप पहले इस पिक्चर को अपने ज़हन में थोड़ी देर के लिए फ़ीड कर लें कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ेंगे। इसी पिक्चर को ही अब हम पोर्शन वाइज़ बड़ी तफ़सील से पढ़ने वाले हैं। एक्यूमुलेशन फ़ेज़ ए ये है। अब अगली स्लाइड इसकी है, इसका कंटेंट देखकर घबराना नहीं है। ये कंटेंट कुछ मैं अपने लिए ताकि मैं कुछ चीज़ भूलूँ ना, और ज़्यादातर आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास नोट्स की सूरत में एक अच्छी बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। इस कंटेंट से आप लोगों ने कतई कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये कंटेंट आप लोगों की बहुत मदद करेगा। ये कंटेंट कहीं पे भी नेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, कोई बुकलेट अवेलेबल नहीं है। फ़ेज़ ए, फ़ेज़ ए क्या है? यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, उसी इमेज में मैंने उसको पोर्शन सिर्फ़ ए का पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाया है। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 4 लॉजिक इवेंट्स हुए हैं। इस ए वाले जो पोर्शन है इसमें 4 लॉजिकल इवेंट्स हुए हैं। नंबर 1 पीडी, जो मैंने आपको कल तफ़सील से जिसके बारे में बताया था। नंबर 2 सेलिंग क्लाइमेक्स, नंबर 3 ऑटोमेटिक रैली और नंबर 4 सेकेंडरी टेस्ट। पर्पस क्या है? फ़ेज़ ए का पर्पस क्या है? इसको फ़ेज़ ए क्यों कहा गया? टू सिग्नल द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। जैसे पीडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेलकम है, तो फ़ेज़ ए जो है ना, ये अब आप लोगों को क्लियरली आज के बाद ये पता लग जाएगा कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, उस डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में ये अगर सीन बन गया है ना, तो अब ये डाउन ट्रेंड अब मज़ीद नहीं है। मार्केट में रेंज हो सकती है, चाहे वो रेंज एक्यूमुलेशन की हो जाए या डिस्ट्रीब्यूशन की हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट में हर बनने वाली रेंज एक्यूमुलेशन शुरू में नहीं होगी और हर बनने वाली रेंज शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। ये हम एंड पे साइंस देखते होते हैं, लास्ट में हमें पता लगता है कि ये हो क्या रहा है। तो जो भी जब भी ये फ़ेज़ ए होगा, इस फ़ेज़ ए के बाद हम लोग एटलीस्ट ये ज़रूर समझ जाएँगे कि अब जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है या रुक गया है या उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप लग गया। प्राइस अब रेंज बनाएगी और फिर डिसाइड करेगी कि अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। अगर आप इसको थोड़ा-सा तफ़सील से पढ़ेंगे, स्मार्ट मनी बिगिन्स टू एब्ज़ॉर्ब द सप्लाई क्रिएटेड बाय वीक हैंडेड सेलर्स, बट डिमांड इज़ नॉट येट डोमिनेट। अब यहाँ पे ये जो वीक हैंडेड सेलर्स है ना, ये वो सेलर्स हैं जो कि इस 95% में भी फॉल कर सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रेडिंग के अंदर 100 में से 95 बंदा फेल होता है। लेकिन क्योंकि ये लोग यहाँ से सेलिंग करके बैठे होंगे, यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वीक हैंडेड सेलर्स नहीं होंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और यहाँ तक इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब ये कौन हो सकते हैं? ये वो हो सकते हैं जो 4.99% बाकी लोग हैं ना स्मार्ट मनी के अलावा, हम जैसे ट्रेडर, आपके और मेरे जैसे ट्रेडर जो 4.99% होते हैं, जो प्रॉफिट में होते हैं, ये वीक हैंडेड वो होंगे। बट डिमांड नॉट
डिमांड इज नॉट येट डोमिनेट। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि इस फेज में आकर स्मार्ट मनी क्या करेगी? स्मार्ट मनी जो सप्लाई क्रिएट हुई थी, जो सप्लाई बनी थी, किस चीज़ की सप्लाई थी? जब यहाँ पे ऑर्डर कट होना शुरू हुए थे, ऊपर से आती हुई सप्लाई यहाँ पे आकर अब कट होना शुरू होगी, लोगों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिए। उनकी सप्लाई को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए स्मार्ट मनी यहाँ पे फ़ौरन इमीडिएटली आएगी, सब ऑर्डर्स को कलेक्ट करेगी और उसके बाद कुछ साइन्स हमें ऐसे बनाकर देगी, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारा फ़ेज़ ए कंप्लीट हो गया है। ईज़ी आइडेंटिफिकेशन गाइड, ये गाइड अगर आप इसको थोड़ा-सा तफ़सील से पढ़ लें या मैं आपको तफ़सील से अगर समझा दूँ तो आपके लिए अब फ़ेज़ ए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लुक फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम एट द बॉटम फॉर अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। Candles will start showing long wicks, especially lower wick, suggesting buying pressure. अब ये सिर्फ थोड़ा-सा एक हिंट दिया है आप लोगों को कि आप लोगों को मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि पीडी की एक पहचान ये होगी कि डाउन साइड के ऊपर आती हुई जो कैंडल्स होंगी ना, शुरू में वो फुल फ्लेज तरीके से डाउन आ रही होंगी ऐसे, और ग्रेजुअली आते-आते क्या होगा कि बॉडी छोटी हो जाएगी और विक्स बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। या अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में है तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की इसके ऑपोजिट कैंडल साथ बन जाएगी, 1, 2 या 3, 4 बन सकती हैं। जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे अब हमें रोक दिया गया, बाइंग हो गई है। सेलर्स को स्टॉप करने के लिए स्मार्ट मनी ने एक स्टॉप लगाया है, पीडी हो गया है, ठीक है? अब ये जो लॉन्ग विक्स हैं, ये पीडी की हद तक तो लॉन्ग विक्स से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग विक्स पीडी में आ रही हैं, हमें पता लग रहा है कि अब नीचे से बाइंग प्रेशर आ गया है, स्मार्ट मनी जो है ना वो अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर गई है सप्लाई को। लार्ज रेड कैंडल्स ड्यूरिंग द सेलिंग क्लाइमैक्स माइट क्लोज ऑफ देयर लोज शोइंग एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे दो बातें की जा रही हैं, इन दो बातों को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ना आप इस पोर्शन में आएंगे, ताकि मैं आपको ये वाला पोर्शन क्लियर कर दूं। आप लोगों के जहन में क्वेश्चन पैदा होने शुरू हो जाएंगे, मैंने उसका सोल्यूशन पहले से लिख के रखा है। Here's how to differentiate when to expect long weeks, लोअर साइड की लॉन्ग वीक्स। कब हम ये सोचेंगे या ये देखना शुरू करेंगे कि कैंडल के नीचे लॉन्ग वीक्स आ रही हैं, और कब हम ये देखेंगे कि कैंडल नीचे फुल फ्लज तरीके से भरी हुई रेड कैंडल बन रही है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, पीडी के अंदर एट पीडी स्मार्ट मनी इज जस्ट स्टार्टिंग टू शो इंटरेस्ट इन स्टॉपिंग द डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड आ रहा है बड़ी स्पीड के साथ, ये मार्केट गिर रही है। कलर से आप लोग थोड़ा सा, मैं बार बार रेड और ग्रीन नहीं कर पाऊंगा, वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब ये रेड कैंडल्स बन रही हैं डाउन साइड पे, ठीक है? यहाँ पे आके क्या किया स्मार्ट मनी ने कि स्मार्ट मनी ने हमें पहला पीडी का साइन देना शुरू कर दिया है, नीचे विक्स आना शुरू हो गई हैं। इस पे आप क्या देखेंगे? पीडी वाली स्टेट में क्या देखेंगे? लॉन्ग लोअर विक्स होंगी ऑन रेड कैंडल। सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है अभी पीडी की हद तक। फर्स्ट वेलकम ऑफ बायर्स या स्मार्ट मनी का फर्स्ट जो आपको साइन मिलेगा वो विक्स से मिलेगा। समटाइम स्मॉल बॉडीज कैंडल्स विद हैवी वॉल्यूम, ये एक कैंडल है जिसकी विक बॉडी बड़ी है, विक छोटी है। ये एक कैंडल है जिसकी विक बड़ी है, बॉडी भी उतनी है। ये एक कैंडल है जिसकी विक बड़ी है और बॉडी ज्यादा है। शेकआउट की अगर आप अपने जेन में लेकर आए ना, जिस तरह शेकआउट लगता है या ईवीआर लगता है, तो इस लाइन का पर्पस ये है, समटाइम्स बॉडी छोटी हो जाएगी, कैंडल्स बड़ी हो जाएंगी और वॉल्यूम भी नीचे से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, पीडी की स्टेट में आकर कभी भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। कभी भी पीडी के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। होगा क्या, सिनेरियो ये बन रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट बनाकर दिखाता हूँ। ये वाइट स्क्रीन पे आते हैं, ये नॉर्मल वॉल्यूम्स
लग रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम। यहाँ पे मैं अल्ट्रा हाई लगा देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल, ताकि आप लोगों के लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आके ना वॉल्यूम थोड़े थोड़े इंक्रीज होना शुरू होंगे, एक आधा कोई ऐसा भी हो जाएगा। और ऊपर से कैंडल्स कैसी बन रही होंगी, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, उस डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ पे आकर एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसके नीचे पहले विक बहुत छोटी सी होगी, ये सारी रेड है। अच्छा, फिर एक कैंडल बनेगी जिसके नीचे विक थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी, फिर कैंडल बनेगी जिसके नीचे विक ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बट इसका वॉल्यूम आपने इसको अल्ट्रा हाई या हाई कैटेगरी में भी नहीं देखना, ये हाई भी नहीं हो सकता, होगा बट रेयरली होगा हाई। अल्ट्रा हाई कहाँ पे देखेंगे, वो अगले, अभी मैं आपको अगली लाइन में मैं पढ़ाने लगा हूँ। तो जो लॉन्ग विक्स हैं, ये पीडी की निशानी है, हाई वॉल्यूम विथ लॉन्ग विक्स। वापस आते हैं, अब यहाँ पे देखें, दिस सजेस्ट बाइंग प्रेशर इज अपेयरिंग बट नॉट येट डोमिनेटिंग। यही लाइन जो पहले लिखी हुई थी, ये वाली लाइन, इसको मैं थोड़ा सा आपको विक्स में कि कहाँ देखनी है और कहाँ नहीं देखनी, कहाँ हाई वॉल्यूम देखना है और कहाँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखना है, फेज ए की बात कर रहा हूँ। अब इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, स्मार्ट मनी इज एब्जॉर्बिंग बट नॉट रेडी टू एग्रेसिवली पुश अप, लोअर विक्स इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, टेस्टिंग डिमांड। अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि जब भी किसी कैंडल के नीचे ऐसे विक होती है ना, तो इस विक का मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी एब्जॉर्ब कर गई है, शो नहीं करना चाह रही। ये देखो, रेड कैंडल है, इसके नीचे विक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एक कैंडल ये है, इसके नीचे छोटी सी विक है, और उसके साथ अगली कैंडल क्या बनती है, ये ग्रीन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, और इसको बोलते हैं शो कर देना, एग्रेसिवली शो कर देना कि जी हम बाइंग में आ गए हैं। अगर मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, इन इन दो कैंडल्स के अंदर अगर आप वो समझने में कामयाब हो जाएंगे ना, आप लोगों को जिंदगी भर स्मार्ट मनी को पकड़ने में बहुत आसानी होने वाली है। कि अगर लॉन्ग वीक है तो स्मार्ट मनी जानबूझकर चाहती है कि आप लोगों को पता ना लगे कि मैं बाइंग कर रही हूँ। 99.99% ट्रेडर जो हैं वो अगर अपनी ट्रेड में लॉस करेंगे ना, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से करेंगे, या अपने ब्रेन की जो प्रोग्रेस है, जो प्रोसेसिंग है, उसकी वीक होने की वजह से लॉस करेंगे। स्मार्ट मनी के पास इतने जदीद कंप्यूटर हैं, मैं न्यूयॉर्क के अंदर एक हेज फंड में बैठा हुआ था, आप बिलीव करें, 1 मिलियन US डॉलर पर मंथ का उनका सबसे छोटा सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर उनको इतनी हाई फाई किस्म का डाटा दे रहा है कि मल्टीपल ब्रोकर से उनको डाटा फीड मिल रही है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे बायर बैठे हैं और कौन सी जगह पे सेलर बैठे हैं। उनके पास बड़े प्यारे से ऐसे प्रिसाइज तरीके से उनके पास ऐसे बॉक्सेस लगे होते हैं, प्रिसाइज तरीके से। और वो बॉक्सेस ऐसे नहीं होते कि उन्होंने किसी एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप थी, कैंडल का फेयर वैल्यू गैप था, उन्होंने वहां मार्क किया। हम तो गरीब ट्रेडर है ना, जो गरीब ट्रेडर होते हैं ना, तो वो ऐसे कैंडल्स के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं, और उन फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर आकर यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं बैठे कि अब यहाँ जैसी मार्केट आएगी हम यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन जो अमीर ट्रेडर होते हैं ना, उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एफबी, ये तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे ना, वहाँ पे लक्स अल्गो का मार्केट स्ट्रक्चर वाला एक इंडिकेटर पड़ा हुआ है, वो भी आपको इस तरह के बॉक्स लगा के दे देगा। लेकिन एक बॉक्स होता है फेयर वैल्यू गैप पे लगाना, एक बॉक्स ये होता है कि स्मार्ट मनी मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके डाटा कलेक्ट करती है डिफरेंट ब्रोकर से, उस डाटे को यूज करती है अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए। हम उनसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। आप लोग अगर ये समझें कि वाइकॉफ पढ़ने के बाद आप स्मार्ट मनी को 100% डिटेक्ट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको इस काबिल जरूर बना दूंगा कि आप अगर ये देखने में कामयाब हो गए ना, ये चीज, ये, बट अकेली अकेली विक कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, अकेली विक कुछ नहीं करेगी। आपने ये देखना है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है। अगर विक्स बढ़ रही हैं और वॉल्यूम भी राइजिंग है, हाई नहीं, मैं हाई नहीं कह रहा, राइजिंग है,
पिछले वॉल्यूम से बढ़ रहा है, और फिर आप देख रहे हैं कि नीचे आती हुई जो कैंडल्स हैं, ये रेड कैंडल्स हैं, इनका नीचे विक्स भी आना शुरू हो गई है। तो मुझे जल्दी से चैट में बताएं कि आप इसको क्या समझेंगे कि अब क्या हो रहा है। ये स्टेट जब नीचे ऐसे मार्केट गिर रही है रेड कैंडल्स में, तो इस स्टेट में क्या हो रहा है? बाइंग हो रही है। स्मार्ट मनी चाह नहीं रही आपको दिखाना, स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। बट जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जब मैं आपको आखिरी लेक्चर होंगे ना 2-3, उसमें जब मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बताऊंगा ना, तो स्मार्ट मनी 15 मिनट में तो विक छोड़ रही है, 5 मिनट में क्या करेगी? 5 मिनट में यहाँ पे हमें कैंडल्स बना के देगी, बड़ी प्यारी प्यारी, जो एक टाइम फ्रेम के साथ स्टिक रह जाते हैं ना। आज जूम लाइव लेक्चर मैंने दिया है, बच्चों को मैंने ये समझाया था कि हमेशा कोशिश किया करो कि मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री किया करो, अगर आपने कामयाब ट्रेडर बनना है। क्यों? कि 5 मिनट में एंट्री ली होगी ना, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा चार्ट का, कि अगर स्मार्ट मनी 5 मिनट में ऐसे मनूवर कर रही है, ऐसे छुपा रही है अपनी बाइंग को, तो आपको 1 मिनट में क्या होगा? इसी वाली को 1 मिनट में अगर आप समझें कि मैं इसको रेड बना रहा हूँ, देखें ऐसे मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ? एक कैंडल बनी, अगली कैंडल में उसने क्या किया कि एक विक दी, लेकिन 1 मिनट में यहाँ पे आपको साथ एक ग्रीन कैंडल का तोहफा भी मिलेगा। आप मेरे पॉइंट को समझिए ना कि मैं क्यों चाहता हूं कि आप 5 मिनट में, क्योंकि आप इस मनूवर से बच जाएंगे। जो यहाँ पे स्मार्ट मनी विक्स के जरिए बातें कर रही है ना हमारे साथ, वो विक्स के जरिए बातें नहीं करेगी, वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्टली बताएगी कि इस एक टाइम के अंदर मैंने बाय किया है। और कल एक बच्चे का सवाल था, आज मैं वो क्लियर करता जाऊं कि देखिए पीडी के लिए जरूरी नहीं है कि हर डाउन ट्रेंड में बनने वाली कैंडल एक रेड कैंडल हो, ऐसे एक रेड कैंडल हो और उसके बाद एक मुन्नी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि पीडी होगा। लेकिन मैंने साथ एक डिस्क्लेमर दिया था कि हर ग्रीन बनने वाली कैंडल पीडी होगी। उसके साथ डिस्क्लेमर ये है कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये देखिए ऐसे रेड कैंडल्स बन रही हैं। और होता क्या है, एक खास स्टेज पे आकर पहले आपने विक्स से नहीं पहचाना, जब विक्स से नहीं पहचाना तो तब जब विक्स बन चुकी हैं, तब ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी, तब तो जो हम में से सबसे निकम्मा किस्म का, निकम्मा माइंड ना कीजिएगा, निकम्मा मतलब कोई भी नहीं होता निकम्मा, लेकिन निकम्मा स्टूडेंट जिसने इन विक्स से नहीं डिटेक्ट किया या ओवरलुक कर गया, कोई और काम कर रहा था, तो 15 मिनट में डाउन आती मार्केट में एटलीस्ट जो पहली ग्रीन कैंडल बनेगी, आप लोग उससे समझ जाएंगे ना कि पीडी हो गया। यस और नो? मैं जिस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं, आप लोगों को वहां पे जाना है। रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा या अभी लाइव में समझ लें। अगर सीन एक उलट बनाता हूं, सीन अगर ये सीन है कि प्राइस ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ रही है, कोई बड़ी विक्स नहीं है और वॉल्यूम भी नॉर्मल है, वॉल्यूम कोई एग्रेसिव वॉल्यूम नहीं है, इधर मैंने जानबूझ के बड़ी विक बनाई है, इसके अंदर कोई राइजिंग वॉल्यूम नहीं है, बट यहाँ पे आकर एक ग्रीन कैंडल 1 मिनट में बन जाती है, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि यहाँ पे पीडी हो गया है। पीडी एक प्रॉपर, एक आपको महसूस होगा, आपका दिल कहेगा कि यहाँ पे अब मुझे अपनी एंट्री को या तो मैक्सिमम बुकिंग कर लेनी चाहिए या मोहतात हो जाना चाहिए कि अभी सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा। हमने सेलिंग क्लाइमैक्स जैसे ही आ जाए, तब तो आपने 100% अपनी सेल की ट्रेड क्लोज कर देनी है। बस भैया लास्ट कॉल होती है, सेलिंग क्लाइमैक्स लास्ट कॉल होगी आपके पास। और चाहे 1 मिनट की छोटी सी एक्यूमुलेशन के बाद एक छोटा सा मार्क डाउन हुआ, उसके बाद एक छोटा सा पीडी लगा, उसके बाद एक छोटा सा सेलिंग क्लाइमैक्स आया, मुन्ना सा सेलिंग क्लाइमैक्स आया, तब भी क्या होगा, वहां से मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर जाएगी। और मोस्टली सेलिंग क्लाइमैक्स मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा अभी आज इसी क्लास में, क्योंकि अब आप लोगों की स्टेट वो आ गई है कि आप लोगों को लाइव में दिखाया करूं। तो होगा क्या कि यहां से ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा मोस्टली केसेस के अंदर। आगे चलते हैं।
अभी यहाँ तक ये आप लोगों को क्लियर है ना कि मैंने आपको जो पीडी में विक्स की आइडेंटिफिकेशन बताई है, आप लोगों ने समझ जाना है कि अगर विक्स आ रही है और साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो कभी भी पीडी हो जाएगा, कभी भी बायर्स की तरफ से वेलकम हो जाएगा। अच्छा, अब सेलिंग क्लाइमेक्स में आ जाएं। सेलिंग क्लाइमेक्स ये है, एट सेलिंग क्लाइमेक्स देयर इज अ पैनिक सेलिंग, द फाइनल फ्लश, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। और जो फ्री फॉल कैंडल होंगी ना, मोस्टली फ्री फॉल कैंडल्स दिखने में ऐसी होंगी, ऊपर वीक होगी, नीचे से भरी हुई कैंडल्स क्लोज होंगी। अब यहाँ पे आप में से किसी वीएसए के स्टूडेंट ने ये नहीं सोचना कि सर आप तो कहते होते हैं कि जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है उसके नीचे एक बड़ी विक अच्छी होती है। ये जितना भी मैं ये टाइम गेन कर रहा हूं ना, ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि सेलिंग क्लाइमेक्स इज नॉट इक्वल टू कैप, बट सेलिंग क्लाइमेक्स इज नॉट इक्वल टू कैप, बट कैप कैन बी सेलिंग क्लाइमेक्स। अगर ऐसा सीन बन गया है कभी कि सेलिंग क्लाइमेक्स ऐसा बन गया है, तो ये तो हमारी कंफर्म कैप बन गई है। बट ऐसा भी हुआ करेगा कि कैब नहीं बनेगी, बट ऐसी एक कैंडल भरी हुई नीचे क्लोज होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी ट्रिगर लाइंस मार्क करके ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, नॉट एट ऑल, नो ट्रेडिंग इन फेज ए। हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि पहले पीडी हुआ, फिर अब सेलिंग क्लाइमेक्स लग गया, अब आगे आ जाए। क्या आप देखेंगे सेलिंग क्लाइमेक्स में, वेरी वाइड रेड कैंडल्स, वेरी वाइड रेड कैंडल्स। ये जो जोन होगा यहाँ पे एक बड़े स्प्रेड की बड़ी बॉडी की कैंडल एक्सपेक्ट कीजिएगा, हाई वॉल्यूम। और नीचे वाला जो वॉल्यूम होगा ये अल्ट्रा हाई टू हाई, अल्ट्रा हाई टू हाई बोल रहा हूं मैंने, पीडी के अंदर हाई नहीं बोला था, पीडी के अंदर मैंने राइजिंग बोला था, ये राइजिंग होता है। और हाई होता है ये, और अल्ट्रा हाई ये होगा एज कंपेयर टू, हो सकता है यही अल्ट्रा हाई हो, पीछे 40-50 कैंडल में हाई हो, या ये भी हो सकता है कि अल्ट्रा हाई ये भी आ जाए। आपने हाई देखना है या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखना है? कैंडल की शक्ल कैसी होगी, एक भरी हुई कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वाइड कैंडल, लार्ज स्प्रेड कैंडल, और हाई वॉल्यूम। अच्छा, क्लोजिंग ऑफ द लोस, मीनिंग द कैंडल मे क्लोज अबव द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक बट स्टिल अ रेड कैंडल। ये चीज जो मैं बताने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम गेन कर रहा हूँ ना आप लोगों का, सिर्फ आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूँ कि सेलिंग क्लाइमैक्स एक तो कैब नहीं होगा, माइट बी कि ये कैब ना हो, ठीक है, क्योंकि कैब के नीचे हमें विक बड़ी चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे जो पीडी होगा ना, पीडी, उसके नीचे होंगी बड़ी बड़ी विक्स, ऐसे बड़ी बड़ी वीक्स। और जो सेलिंग क्लाइमेक्स लगेगा, ज्यादातर आपने नोट करना है कि वो एक भरी हुई रेड कैंडल होगी। आगे चलते हैं, ये वाला पोर्शन उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो जाएगा। की इवेंट, अच्छा पीडी जो है इसका वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम नोटिसेबली इंक्रीज एज फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग इंटरेस्ट अपीयर्स। मैंने आपको बताया है कि आपने वॉल्यूम को ऐसा नहीं देखना कि थोड़ा थोड़ा राइजिंग हो रहा है तो आपका पीडी नोटिसेबली, मतलब एक रेंज है, ये देखें ये वॉल्यूम की रेंज है, ऐसे वॉल्यूम की रेंज। इसमें ये सिचुएशन होनी चाहिए कि आपको पता हो कि पीडी हो गया है, बहुत हाई नहीं होगा, बट जो रेंज चल रही है ना वॉल्यूम की, मैं आपको जब लाइव में दिखाऊंगा ना, आपको तब क्लियर होगा। बल्कि साथ साथ मैं आपको ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी चीज जो है ना वो मिस हो। यहाँ देखें, ये एक रेंज है, अभी ताजा फ्रेश फ्रेश सी रेंज बन रही है ये वाली, ये देखें। इसके बाद क्या होता है, ये मार्कडाउन की सिचुएशन बन जाती है, ये वाली पोजीशन बन जाती है। अब मार्कडाउन में क्या होता है कि जैसे ही मार्केट चलती है ना, यहाँ पे लॉन्ग विक्स आना शुरू हो गई हैं। अब इन लॉन्ग वीक्स को, यहां से कोई बंदा सेल में बैठा है फॉर एग्जांपल, और वो इन लॉन्ग वीक्स को देख के कहे जी नहीं पीडी हैपन, नहीं, पीडी हो रहा है ग्रेजुअली, देख रहे, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली पीडी हो रहा है। लेकिन सही तरह से जो पीडी कंफर्म हुआ है ना, वो इस ग्रीन कैंडल ने आके कंफर्म कर दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि विक्स आने से फर्स्ट पीडी लगेगा, विक्स आ रही हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, देखे ना वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम
बढ़ रहा है। और अगली ही दफा बायर्स ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल दिखा दी है, ये ग्रीन कैंडल होगी, वॉल्यूम देखिए कितना लो है। और अब इस रेड कैंडल को देख के मुझे चैट में बताएं कि ये क्या है, ये रेड वॉल्यूम क्या है। सेलिंग क्लाइमैक्स। अब अगर जिंदगी भर सिर्फ इतनी सी शक्ल देखें, ये लाइव बना है, अभी बना है, मतलब ये मैंने इसको इसको ऑब्जर्व नहीं किया हुआ था, कोई निशानी नहीं लगाई थी, ये देखें। ये बॉक्स भी मेरा ख्याल है मैंने अभी लगाया है, पहले नहीं था, ये अभी फ्रेश फ्रेश बन रहा है ये वाला सीन। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये भी एक बिग स्प्रेड कैंडल है, एक बिग स्प्रेड कैंडल है, बट इसका वॉल्यूम नोट करें, इसका वॉल्यूम इससे कम है। मैं अगर आपको यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस जगह पे गौर कीजिएगा कि अगर आप बहुत बारीक है, ये इसका वॉल्यूम है 5.51 के, और इसका वॉल्यूम है 5.3, 5.51 के, ये 5.5 है, और ये 5.3 है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी सी कैंडल में तो वॉल्यूम हो ज्यादा, और एक बिग स्प्रेड कैंडल के अंदर आकर इसकी निस्बत बड़ा स्प्रेड है और वॉल्यूम कम हो जाए? मुमकिन नहीं है। ये पीडी की निशानी है कि राइजिंग वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम एक दूसरे से बढ़ चढ़ के आ रहे होंगे। देखिए, दो दो के अंदर वॉल्यूम कम था, तीसरे में ज्यादा हो गया, अगली ग्रीन कैंडल ने साबित कर दिया कि यहाँ पे वाइकॉफ के मुताबिक पीडी हो गया है। अब हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि यहाँ नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा, मार्केट ये जा रही है। अब मार्केट हो सकता है यहाँ पे रेंज करे या निकल जाए, कुछ भी पॉसिबल है। खैर, अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों का स्प्रेड से एक जैसा है तकरीबन, बट बॉडी का फर्क है। वाइकॉफ कहते हैं कि जो ये बेसिकली टॉम विलियम्स के वर्ड्स हैं। टॉम विलियम्स कहते हैं कि जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जब कैंडल देखनी है आप लोगों ने, तो उसकी बॉडी बड़ी देखनी है। विक छोटी होगी, बॉडी बड़ी होगी। यहाँ पे पीडी की कैंडल देखें, पीडी की कैंडल की बॉडी छोटी है, मतलब एज कंपेयर टू दिस बॉडी छोटी है, विक बड़ी है। इसकी देखें, विक छोटी है, इसकी विक बड़ी है। इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी बॉडी छोटी है। तो ये क्लियरली एक सेलिंग क्लाइमेक्स लग गया है। और सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? कल का लेक्चर जिन्होंने अच्छा देखा था वो बताएं जरा जल्दी जल्दी। ऑटोमेटिक रैली, ये ऑटोमेटिक रैली है। इसका आईएम से या जो हमारे दूसरे मेंटोर हैं काबिल एहतराम, उनसे इस ऑटोमेटिक रैली का कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि उसमें हम इंटरनल मोमेंटम देखते हैं कि जो कैब है ना उसके अंदर तक ही जाए, उससे बाहर क्लोज ना हो। बट सर टॉम विलियम्स के मुताबिक ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अपर ट्रिगर लाइन लगी होगी उससे ऊपर कैंडल ब्रेक ना करे, कर सकती है। ए आर क्यों बनती है? अब यहाँ पे सब लोगों को मुझे जल्दी से बताएं, सब लोगों को लाइव एग्जांपल दे के थोड़ा सा समय लगे। एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ पे आए। ये एक रेंज बनी थी, इस रेंज के अंदर पहली वीक्स, ये देखे राइजिंग वॉल्यूम था। मैं आपको रियल टाइम चीजें दिखा रहा हूँ, रियल टाइम चीजें दिखा रहा हूँ। ये मार्केट यहाँ से चलना हुई, वीक्स आना शुरू हो गई, मार्केट ने आपको कहना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे पीडी होना शुरू हो गया। ये पीडी कंफर्म हो गया। मैंने आपको बताया था एक दो से ज्यादा पीडी हो सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि ये पीडी लगा, वॉल्यूम देखे अल्ट्रा। अब मैंने कहा था कि इसको हाई में या आपने अल्ट्रा हाई में नहीं देखना, आपने कंपेयर करना है कि ये जो रेंज चल रही थी ना, इसमें से एक छोटा सा वॉल्यूम बाहर निकलेगा, वो आपका कंफर्म पीडी होगा। आगे स्मार्ट मनी ने आपको एक ग्रीन कैंडल बनाकर रोक दिया कि बस यहाँ से आप सेल में बैठे थे, बस यहाँ तक आप लोग एंट्री बुक कर ले। अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो कोई साइन नहीं बना जिसमें हम एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे साइन बहुत सारे बने होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आए। ये एक 2 बार रिवर्सल है, ठीक है, वॉल्यूम हाई है, बट हाँ वॉल्यूम हाई है। उसके बाद आपका कोई ना कोई साइन होगा लाजमी, यहाँ पे आपको 3 मिनट में मिल जाएगा साइन, 3 मिनट में देख लें। ये देखें, लिक्विडिटी वाला 2 बार रिवर्सल। इस मेरे स्टूडेंट्स को पता है, कोई बंदा नहीं आपको कहेगा कि इनगल्फिंग हाई वॉल्यूम की हो तो अच्छी होती है। बैक टेस्ट कर लो, ट्रेड करके देख लो। अगर एक कैंडल को एक हाई वॉल्यूम कैंडल पूरा इनगल्फ करती है
तो वो प्रॉपर एक साइन है और उसका रीटेस्ट भी हुआ है। ये देखिए, मिड मिड ऑफ दिस बॉडी रीटेस्ट भी हुआ है। एक कितना अच्छा साइन था। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखनी है और बड़े टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना है, क्योंकि हमें जो पीडी मिलेगा और जो सेलिंग क्लाइमेक्स मिलेगा वो उसी टाइम फ्रेम पे मिलेगा जिसमें हम मौजूद है। अब यहाँ पे एक बात बताएं कि एक बिग स्प्रेड कैंडल है, देखें, ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है, नीचे एक बड़ी विक है, बॉडी कम है, और ये एक छोटी स्प्रेड की कैंडल है बट एक भरी हुई कैंडल है, फील्ड कैंडल है, और उसका वॉल्यूम देखिए कैसा है। ये क्या है, जल्दी से चैट में बताएं। सेलिंग क्लाइमेक्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। वो अच्छा हो गया कि यहाँ पे आप लोगों को ये चीज नजर आ गई है। देखिए, सेलिंग क्लाइमेक्स का ये कतन मतलब नहीं है कि फुल स्टॉप है, वहीं से ऑटोमेटिक रैली शुरू होगी। आपका ये सेलिंग क्लाइमेक्स लग चुका है, वैलिडेट नहीं हुआ। वैलिडेट किस कैंडल ने किया है? इस कैंडल ने किया है। नाउ इसके फौरन बाद ग्रीन कैंडल बनी है, आपका ऑटोमेटिक रैली बनी है कि नहीं बनी? सेलिंग क्लाइमेक्स यहां से शुरू हुआ था, यहां तक क्लाइमेक्स ही क्लाइमेक्स है, और अगर आप इसे 15 मिनट में देख लेंगे तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर होने वाली है। ये देखें, एक प्रॉपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैटेगरी का वॉल्यूम है। ऐसे अल्ट्रा हाई देखने के लिए ना थोड़ा सा जूम आउट कर लिया करें, तब आपको पता लगेगा अल्ट्रा हाई। ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और इसको देखें, ये ऑटोमेटिक रैली है। अब वापस चलते हैं अपने चार्ट पे, ताकि हम थ्योरी खत्म करें जल्दी जल्दी। पीडी का आपको पता लग गया, वॉल्यूम नोटिसेबली इंक्रीज होगा, आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आ जाए प्राइस एक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट स्लो डाउन, कैंडल्स बिगेन टू हैव लॉन्गर लोअर वीक। जो मोमेंटम नीचे पीछे से बड़ी स्पीड से आ रहा था ना, अब वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने आपको दिखाया ना मार्क डाउन, ये कोई प्यारा मार्क डाउन नहीं है। मार्क डाउन पता है कैसा होता है? सही वाला मार्क डाउन जो आपको मिलेगा, ये मार्क डाउन होगा। ये मार्क डाउन होता है, और हर दफा मार्केट ये नहीं बना रही होती, लेकिन मार्क डाउन का मतलब ये है कि कैंडल्स देखें कैसे मोमेंटम की कैंडल्स आ रही थी, आते आते छोटी होना शुरू हो गई हैं। जो वर्ड अभी मैंने बोला है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, ग्रेजुअली छोटा होना शुरू होगी, फिर एक कैंडल बनी जिसमें नोटिसेबली हाई वॉल्यूम था, उसके नीचे विक बड़ी आई, उसके फौरन बाद ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्म हो गया कि पीडी है। बट पीडी के बाद एक पीडी और बना, लेकिन इसको पीडी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि सेलिंग क्लाइमेक्स है, उसके बाद हाई वॉल्यूम आपका नहीं लगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो ऑटोमेटिक रैली का कंसेप्ट था वो ऑटोमेटिक, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैटेगरी में आएगा। कैंडल की शक्ल भी बड़ी है। इसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल ने ऑटोमेटिक रैली मुकम्मल कर दी है। फौरन जैसे सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, फौरन मार्केट ऊपर जाएगी। और फिर ये जो वीक है ना, ये अगर आपने रेंज सेलेक्ट करनी हो ना, तो आगे मैं इसकी तफसील में जाने लगा हूं। यहां से लेकर ये बॉडी तक आपकी रेंज चलेगी। इस रेंज से बाहर जो भी काम हो रहा होगा, ये मनूवर है, ये फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज के लेक्चर में आप लोगों को वो कुछ देना दे दूंगा कि हमेशा के लिए फॉर द होल लाइफ आपको रेंज का हाई दे दूंगा, रेंज का लो दे दूंगा, और उसके बाद आपने सिर्फ नोटिस करना है कि नीचे आके क्या कर रही है, ऊपर जाकर क्या कर रही है। अगर नीचे जाकर इस तरह को कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल रहा है ना, तो फिर मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि मार्केट में आपको एक मूव अपसाइड की मिलेगी, अगर इस तरह का साइन मिल गया। और अगर अप डायरेक्शन के अंदर मार्केट क्या करे, ये खैर टेक्निकल बातें हो जाएंगी, हम अपने अपने टॉपिक से हट रहे हैं। ये मैं आपको ना कुछ 4-5 वीडियो के बाद पॉइंट ऑफ एंट्री में दूंगा। अच्छा, पीडी को क्लोज करते हैं। क्लू क्या होगा? ऑफन सीन एज द लास्ट फ्यू स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बिफोर पैनिक सेलिंग स्टार्ट। पैनिक सेलिंग का मतलब सेलिंग क्लाइमेक्स है, उससे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स रेड कैंडल्स बनेंगी, जिनके नीचे विक होगी। ये क्लू है आपके लिए कि आपने पीडी ढूंढना है, और उम्मीद करता हूं मैंने आपको चार्ट पे जैसे पीडी दिखा दी है ना, अब आप लोगों को पीडी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सेलिंग क्लाइमेक्स क्या होता है? वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम, पॉसिबली द हाईएस्ट इन द रीसेंट बार होती हैं 20 से 25 बार में हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया है। अब सेल तो नहीं देखनी, बस अब कोई बाय की अपॉर्चुनिटी बने या मार्केट रेंज करने के बाद इस जगह पे आके कोई स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस दे, तो फिर हम सेल की एंट्री प्लान करेंगे, या इस जगह पे आके कोई स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे तो हम अपसाइड की डायरेक्शन लेंगे। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? एक्सट्रीमली वाइड रेंज रेड कैंडल्स होंगी बट मे क्लोज ऑफ द लोज। ये मैंने जो आपको इस एक पर्टिकुलर जगह पे समझाया था ना, आपने उसको ज़हन में रख लेना है कि, और मैंने लाइव पे भी दिखा दिया है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की तरह नीचे लंबी-लंबी विक्स ना देखते रहना। सेलिंग क्लाइमेक्स की मोस्टली नीचे विक कम होगी। ऑटोमेटिक रैली क्या होती है? ऑटोमेटिक वेरी रैली का वॉल्यूम होगा मॉडरेट टू हाई, ड्रिवन बाय शॉर्ट कवरिंग एंड सम अर्ली बायर्स। अब होता क्या है यहाँ पे समझना, जब ये सेलिंग क्लाइमेक्स लग जाएगा ना, तो हम में से कुछ स्मार्ट ट्रेडर क्या करेंगे? स्कैल्पिंग का मूड बनाएंगे, क्योंकि सर ने कहा था कि जब भी सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक रैली आती है, तो वो इस रैली को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये उनके बारे में कहा जा रहा है, ये अर्ली बर्ड्स होते हैं, ये जल्दी जल्दी फंसते हैं, इनका एसएल दिन में 5-7 एसएल इनके जाते हैं। लिहाजा जो चीज़ लिख दी गई है, इसको कैसे अब्ज़ॉर्ब करना है, ये अब आपकी हिम्मत की बात है। मैं अपनी हिम्मत से कंटेंट बना रहा हूँ, आपने इसको अब्ज़ॉर्ब करना है। अर्ली बायर कभी भी नहीं बनना, फेज़ ए में कभी बाइंग नहीं है, चाहे मार्केट अभी क्या हुआ है, इसमें लाइव में देखें, यहाँ पे मार्केट ने फेज़ ए का प्रॉपर साइन भी मुकम्मल नहीं किया, बाय साइड पे जाना शुरू हो गया है। किधर गई? ऑटोमेटिक रैली हुई है, रैली का हाई लगा है, हाई के बाद मार्केट ने एक विक लगा के ऑटोमेटिक रैली यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक ऑटोमेटिक रैली जारी है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता ना, तो हमारी ऑटोमेटिक रैली का जो रेजिस्टेंस की लाइन लगनी थी ना, वो यहाँ लगनी थी। अब क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे कि यार ये अभी सिर्फ पुल बैक लिया है। अब आपका रेजिस्टेंस की लाइन ये है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड पे चली जाती है, तो समझ जाना कि ये आपका जो आप फाइंड करते फिर रहे थे वो कैंसिल हो जाएगा। ड्यूरिंग द लेक्चर देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। मैं इसे प्रिसाइज कर लूँ थोड़ा-सा। ये मैंने इसको लगा लिया ड्यूरिंग द लेक्चर, अभी टाइम पड़ा है, देखना इधर क्या होता है। अच्छा, एआर ऑटोमेटिक रैली वॉल्यूम आपको पता है मॉडरेट टू हाई होगा। मॉडरेट टू हाई ये होता है कि नॉर्मल से मॉडरेट, जो आपने मॉडरेट पिछले से देखना है कि मॉडरेट में ये हो सकता है, मॉडरेट ये हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कैंडल ये इतनी बन रही है ऑटोमेटिक रैली ऐसे चलना शुरू हो जाए, नहीं। ऑटोमेटिक रैली में मॉडरेट वॉल्यूम होगा। प्राइस एक्शन क्या होगा? शार्प रैली फ्रॉम सेलिंग क्लाइमेक्स एरिया यूजुअली रीच बैक टूवर्ड्स प्रीवियस सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस। ये इसका एआर का मेन मकसद पता है क्या होता है? कल की स्लाइड में यहां देखें, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है ये मैंने कहां लगाई है? ऑटोमेटिक रैली के टॉप पे। ये भी रेजिस्टेंस की लाइन है और एक लाइन यहां भी थी, वो पता नहीं अब किस वजह से मैं नहीं लगा पाया। एक ये भी लाइन है, दो जैसे ये नीचे दो है ना, ये देखो एक सपोर्ट की दो थी, एक ये भी दो थी। ऑटोमेटिक रैली की रेजिस्टेंस और उसके बाद मार्केट सेलिंग, ये जो सेकेंडरी टेस्ट करेगी ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक रैली का भी टेस्ट होगा, इसके ऊपर एक विक लगेगी। ज्यादातर वीक लगती होती है। अब आपके पास दो लाइंस हैं रेजिस्टेंस की। ये खैर आज के टॉपिक में ये बात याद रखना कि सर ने रेजिस्टेंस की लाइन लगाने का फार्मूला दे दिया है कि सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद जैसे ही ऑटोमेटिक रैली आती है, जब वो रैली खत्म हो जाए, लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, तो आपने उसके ऊपर जो विक होती है ना, उसके साथ एक लाइन लगा देनी है। ये आपको मैं टिप देकर जा रहा हूँ, ताकि आप नोट करना रेंज उसके दरमियान में ही होगी। ये मैं आज जो आपको बता के जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी भर का निचोड़ देकर जा रहा हूँ कि रेंज को कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला ऑटोमेटिक रैली के टॉप से शुरू होता है और सेलिंग क्लाइमेक्स के बॉटम से शुरू होता है। इसके नीचे सारा मैनूवर है और इससे ऊपर सारा मैनूवर है। फेक आउट हम ऊपर ढूँढेंगे, फेक आउट नीचे ढूँढेंगे, इसके दरमियान में हमेशा रेंज होगी। इस जगह से बाय ढूँढने की कोशिश करेंगे, इस जगह से सेल ढूँढने की कोशिश करेंगे। बैक टू द पॉइंट।
अच्छा, ऑटोमेटिक रैली का पता लग गया आपको, प्राइस एक्शन पता लग गया, शार्प मूव होगी, फौरन मूव होगी। क्लू क्या है? फर्स्ट बिग ग्रीन मूव्स आफ्टर द सेलिंग क्लाइमेक्स। इधर आ जाए जरा थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको रेंज बाउंड किया हुआ है, जरा यहाँ पे नोट करना लाइव क्लास के अंदर क्या होता है। कौन से टाइम फ्रेम में थे? ये देखें, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है ना, वीक थोड़ी सी बड़ी होगी है, 5 मिनट में शायद ठीक हो। उसके बाद फर्स्ट मूव, चाहे एक ग्रीन कैंडल की मूव हो या दो की हो या चार की हो, जो भी फर्स्ट मूव हो गई है जिसने वापस जाकर अपने इस लेवल को टेस्ट कर लिया, वो आपकी ऑटोमेटिक रैली मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट पे आ जाते हैं। सेकेंडरी टेस्ट क्या होते हैं? देखिए सर, टॉम विलियम्स के मुताबिक कि जब भी पीडी होने के बाद एक सेलिंग क्लाइमेक्स लग जाएगा, तो सेलिंग क्लाइमेक्स का के बाद ऑटोमेटिक रैली होगी, उस रैली के बाद सेलिंग क्लाइमेक्स का टेस्ट होता होता है। ये भी अभी ड्यू है मार्केट में, जो मैंने आपको जो चार्ट बाउंड किया ना, उसमें अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, सेकेंडरी टेस्ट नहीं हुआ। ऑटोमेटिक रैली मैंने आपको दिखा दी, पीडी दिखा दिया और सेलिंग क्लाइमेक्स दिखा दिया लाइव मार्केट में, करंट लाइव मार्केट में। कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रीवियस ढूंढ के बैठा हूं, नहीं, अभी चल रहा है मौजूदा। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा? यूजुअली लोअर देन सेलिंग क्लाइमेक्स, के कभी भी सेकेंडरी टेस्ट में कोई वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा जो सेलिंग क्लाइमेक्स से हाई हो, पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज तो नियर सेलिंग क्लाइमेक्स लग जाएगा। वॉल्यूम कम होगा, प्राइस एक्शन क्या होगा? रिटर्न्स नियर और स्लाइटली बिलो एससी लेवल विद स्मॉलर स्प्रेड कैंडल्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट करनी है, जो जीनियस बच्चे होंगे ना, वो इसमें समझ जाएंगे। वो क्या पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि रिटर्न्स नियर और स्लाइटली बिलो एससी लेवल, मतलब पीडी, सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, ये अब शुरू हो गया जी आपका एसटी। यहाँ पे जो भाई साहब बैठे होंगे स्मार्ट स्कैल्पर, वो स्कैल्पर यहाँ निकल भी सकते हैं इस टेस्ट में। अच्छा, उसके बाद क्लू क्या है? इफ वॉल्यूम इज लो एंड प्राइस डजंट फॉल मच, सप्लाई इज इक्वल टू, सप्लाई इज ड्राइंग अप। अब क्लू क्या है कि वॉल्यूम कम है, किससे कम है? सेलिंग क्लाइमेक्स से कम है, और प्राइस ज्यादा नीचे मूव नहीं की है। अब सप्लाई जो है ना, बस इसका मतलब यह है कि अब सप्लाई खुश्क होना शुरू हो गई है, खत्म होना शुरू हो गई है। जैसे मैंने कल आपको कहा था ना कि जो सेकंड हैंड जो स्क्रैप डीलर होते हैं वो आके आवाजें लगाते हैं कि कोई है, कोई है। इस तरह सप्लाई अब नहीं मिली। जब सप्लाई नहीं मिली तो क्या होगा? मार्केट अप। अच्छा, हाउ टू कंफर्म फेज ए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। वैसे मैंने इसमें से काफी सारी चीजें बता दी हैं। वेरी हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग सेलिंग क्लाइमेक्स, शार्प रैली आफ्टर सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, और सेकेंडरी टेस्ट द लोज ऑन लोअर वॉल्यूम। जो एससी का टेस्ट होगा आफ्टर ऑटोमेटिक रैली, वो लो वॉल्यूम से होगा। रेंज एस्टेब्लिश बिटवीन सेलिंग क्लाइमेक्स सपोर्ट एंड एआर, ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं ग्रीन कर रहा हूं। आपको मैंने रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया है कि रेंज कहां से कहां तक लगानी है, और उस रेंज की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको एटीआर का फार्मूला भी दे दिया। बाकी जिनको नहीं मिला उनसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि उसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर दूंगा। कैलकुलेशन कर लेना, 99% एग्जैक्ट जो वैल्यू निकलेगी ना, मार्केट वहीं तक जाएगी, उससे नीचे कोई थोड़ा 10-20 पिप का फर्क डाल देना बस, और वो 10-20 पिप भी बाद में जाएगी बायर्स को निकालने के लिए। मैंने क्या समझाया था कि मार्केट में जब भी ऐसा मनूवर हो जाए कि मार्केट वी पैटर्न बना दे, तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ने अप जाने से पहले पहले ना ऐसे एक वीक मारेगी और फिर अप जाएगी। ये चीज लाजमी होती है। ऊपर जाती मार्केट कभी भी अपने साथ ज्यादा ट्रेडर को नहीं लेकर जाएगी, उसमें से 95% को काट देगी, और जो 5% आपके मेरे जैसे, सॉरी, 4.991, 0.01 तो स्मार्ट मनी है ना, 4.99% आपके मेरे जैसे जो जिनके उस्ताद अच्छे हैं, या उस टाइम लक चल रही थी हमारी, लक,
लक पे ही मैं लूंगा, उस्ताद अच्छे पे नहीं लेता, चलो नाराज ना हो जाना आप लोग। लक अच्छी थी, वो लोग यहाँ बच जाएंगे क्योंकि वो इधर से बैठे होंगे, इस टेस्ट पे बैठे होंगे, या जो मैंने आपको कहा था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ आएंगे, इस स्लाइड में आए, यहाँ पे, यहाँ पे, कि जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, मार्केट ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिया, तो या यहाँ से बैठेंगे या ज्यादातर हम कोशिश करेंगे, मैं आपको इस फेज के अंदर जो डी फेज है मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको वहां से एंट्री करवा दिया करूँ। अच्छा, टाइम कितना हो गया है? तो टाइम बहुत स्पीड से गुजरा है। अच्छा चलें, कॉमन मिस्टेक जो है आपने अवॉइड करनी है, नो सेलिंग क्लाइमेक्स कैंडल आपने अवॉइड करना है विद एक्सट्रीम वॉल्यूम। इसका ये मतलब है कि फेज ए में नॉट हैव स्टार्टेड, नो सेलिंग क्लाइमेक्स कैंडल विद एक्सट्रीम वॉल्यूम। अगर आपको कोई कैंडल ऐसा नहीं नजर आई जिसमें सेलिंग क्लाइमेक्स जैसी कैंडल हो, जिसमें एक्सट्रीम वॉल्यूम हो, तो इसका मतलब यह है कि अभी फेज ए स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप जल्दी से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि जी फेज ए स्टार्ट हो गया। एक्सट्रीम वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। उसके बाद इफ secondary test happens on high volume and wide spread, it might not be the real secondary test till supply active। कि नीचे वॉल्यूम जब टेस्ट हो रहा था तो एकदम वॉल्यूम स्पाइक कर गया है, तो आप समझ जाओ कि ये सेकेंडरी टेस्ट नहीं हुआ। अभी इसके बाद एक दफा दोबारा मार्केट आएगी, रीटेस्ट करने मार्केट दोबारा आएगी। डोंट कंफ्यूज अ नॉर्मल पुल बैक और करेक्शन एज सेकेंडरी टेस्ट सेलिंग क्लाइमेक्स विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन। आपने कभी भी, आपने जो पुल बैक्स, नॉर्मल पुल बैक्स होते हैं उनमें और करेक्शन में, उसको सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं लेना। मिसाल के तौर पे क्या होता है, ऐसे मार्केट आती है, यहाँ से ऐसे अप साइड पे जाती है और इतने से हिस्से में सेलिंग क्लाइमेक्स दे देती है। इसमें कंफ्यूज ना होना, ये सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है। सेलिंग क्लाइमेक्स इस मूव के एंड पे बनेगा। ये एक पुल बैक था, पुल बैक में वॉल्यूम हाई आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका सेलिंग क्लाइमेक्स लग गया। सेलिंग क्लाइमेक्स के लिए जरूरी है कि वो वेव के एंड पे जाकर कहीं लगेगा। बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फेज बी आसान है। फेज बी क्या है? Smart money accumulates without pushing price higher. Price moves sideways to test the and absorb remaining supply. सिर्फ फेज बी के अंदर जो क्या हो रहा होगा, जो ए आर का हाई होगा, ऑटोमेटिक रैली का हाई, और सेकेंडरी टेस्ट और सेलिंग क्लाइमेक्स का लो, दो दो रेजिस्टेंस की लाइनें आपको नीचे मिल, ये सपोर्ट की लाइनें मिलेंगी नीचे, और दो रेजिस्टेंस की लाइनें मिलेंगी ऊपर। इनके दरमियान में एक रेंज बनना शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं फेज बी। कभी मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ से सेल हो जाएगी, यहाँ से बाय हो जाएगी। अब आ जाएं, इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ाता हूँ आपको। प्राइस स्टेज बिटवीन सेलिंग क्लाइमेक्स एंड ऑटोमेटिक रैली लेवल द रेंज, वॉल्यूम ड्राइज अप इन द मिडल ऑफ द रेंज। अब इसके अंदर क्या होगा कि वॉल्यूम ड्राइज का मतलब ये होता है कि अगर वॉल्यूम एक्टिव है ना, ड्राई नहीं हुआ, फ्रेश वॉल्यूम है, तो कभी भी वो एक रेंज में नहीं फंसेगा, वो प्राइस को मूव कर आ जाएगा। अगर कोई भी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया एक रेंज के अंदर, ऐसे वॉल्यूम लगा, ये देखिए ये वॉल्यूम लगा, बट प्राइस इधर गई, फिर इधर आई, फिर वॉल्यूम लगा, हाई नहीं ब्रेक हो सका, इसको बोलते हैं कि वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, वॉल्यूम खुश्क हो रहा है, वॉल्यूम जाया हो रहा है। वॉल्यूम ड्राइज अप इन द मिडल ऑफ द रेंज, जाया हो जाएगा। कैंडल्स आर स्मॉलर विद नो एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट। रेंज, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेंज की मैंने बड़ी दफा आपको ये समझा दिया कि रेंज के अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनती, छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी कैंडल बनेगी। इसके की इवेंट्स क्या होंगे? रेंज बाउंड ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखें वॉल्यूम रेंज में हो गया। वॉल्यूम डिक्लाइंस कंपेयर टू फेज ए, जो फेज ए के अंदर वॉल्यूम होगा ना, लाइव में जाने का टाइम आ गया। यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो गया इस ये सारा आपका फेज ए है। फेज ए के बाद यहाँ पे आकर नोट करें तो आपको, ये हमने 15 मिनट की सिलेक्ट की हुई थी, 15 मिनट के अंदर देखें उस लाइन के साथ क्या हो रहा है, नोट कर रहे हैं ये। और ये कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है जिसकी वजह से मैंने इसको रोका हुआ है, ये उस्तादों की बातें हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस बनेगी। अच्छा कहाँ थे हम? 5 मिनट में थे। 5 मिनट में ये देखें, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम नजर आ रहे हैं आप लोगों को? इसको रेंज के वॉल्यूम बोलते हैं। फेज ए के वॉल्यूम बड़े होंगे, रेंज के वॉल्यूम छोटे होंगे।
वापस आ जाएं। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या होगा? बाउंसेस विद इन द ट्रेडिंग रेंज ऑफन बिटवीन 50% टू 70% ऑफ सेलिंग क्लाइमेक्स एंड एआर। इसके 60 to 70% में कभी जाएगी, कभी एक ऊपर विक लगा के फिर नीचे आ जाएगी, फिर नीचे शुरू हो जाएगी, 70 to 50% में ये मूव करती रहेंगी। क्लू क्या होगा? मार्केट लुक्स बोरिंग, नो रियल ट्रेडिंग, सॉरी नो रियल ट्रेंड। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टेस्ट होंगे बार बार। ये थोड़ा सा समझने वाला बात है। वॉल्यूम जो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आके आपने क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? वॉल्यूम वीक रिएक्शंस टू टॉप एंड बॉटम ऑफ द रेंज। वॉल्यूम कम होना चाहिए, बहुत हैवी रिएक्शंस ना आना शुरू हो जाएं। ये आगे मैं आपको इसकी मजीद तफसील समझाऊंगा। प्राइस एक्शन क्या होगा? मल्टीपल माइनर एसटीज टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंडरी टेस्ट, एसटीज बोलते हैं सेकेंडरी, माइनर सेकेंडरी टेस्ट हो रहे होंगे। कभी सपोर्ट पे सेकेंडरी टेस्ट हो रहा होगा, कभी रेजिस्टेंस पे सेकेंडरी टेस्ट हो रहा होगा। क्लू क्या होगा? फेल टू ब्रेक अबव ए आर एंड बिलो एस सी, आपका सेलिंग क्लाइमेक्स। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, एब्जॉर्बिंग द सप्लाई। अब इस सारे रेंज में क्या हो रहा है? सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, डिक्रीजेस ईच टाइम प्राइस टेस्ट द सेलिंग क्लाइमेक्स। अब यहाँ पे आप नो, अभी तो वहां आई नहीं ना, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम डिक्रीजेस मिलने चाहिए, हाई वॉल्यूम ना हो जाए, डिक्रीजेस वॉल्यूम मिले। उसके बाद क्लू क्या होगा? प्राइस एक्शन क्या होगा? कैंडल शोज वीक डाउनवर्ड मोमेंटम नियर सपोर्ट। जब भी नीचे आएगी ना, तो आपको कैंडल छोटे साइज की बनना शुरू हो जाएंगी, टेस्ट करेगी लो वॉल्यूम के साथ, फिर ऊपर बड़ी कैंडल बना के जाएगी, फिर यहाँ जाकर वीक हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी, फिर नीचे आएगी वीक। ये इस तरह के एक्शन होंगे। और जरूरी नहीं है कि हर दफा रेजिस्टेंस से चली हुई मार्केट आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स तक आए, या हर दफा सेलिंग क्लाइमेक्स से चली हुई मार्केट आपकी रेजिस्टेंस तक आए। ये जरूरी नहीं है, बीच में भी रेंज कर सकती है। ये 50 to 70% की बात अपने जेहन में आपने रखनी है, 50 to 70% वाली बात। अच्छा, उसके बाद मीन, अच्छा ये चीज है, आपको इस रेंज के अंदर ना जो सेकेंडरी टेस्ट होंगे, क्योंकि जो स्प्रिंग है ना, जो एक्चुअल शेक आउट है जिसका हम इंतजार किया करेंगे, वो फेज बी में भी नहीं बनेगा। फेज बी के अंदर भी आपने एंट्री प्लान नहीं करनी, बाय नहीं देखनी या सेल नहीं देखनी, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग हो जाएगी। यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे से शेकआउट मिलेंगे। मार्केट आएगी, इस लेवल पे आएगी, एक शेकआउट कैंडल ऐसे रेड कलर की लगेगी, उसके बाद ग्रीन बनेगी। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये कैंडल आपको अपसाइड की मूव दे देगी, नहीं, उसके लिए एक आगे निशानी है। मैं आपको जब बताऊंगा ना उस फेज में जाके, जहां से हमने बाय या सेल की एंट्री देखनी है, तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा? स्मॉल स्पाइक ऑन द ब्रेक डाउन। ये बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब होती है। स्प्रिंग या अपथ्रस्ट हमेशा जो लगता है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए लगता है, निकालने के लिए लगता है ना। एसएल हंटिंग हो रही होती है, जो बाय या सेलर रेंज की, रेंज में इसीलिए कहते हैं कि रेंज में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट बार बार आपके एसएल हंट करेगी। और अब इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि सर आप तो कह रहे थे कि जी ये कॉज के अंदर ही हमने एंट्री प्लान करनी है। भाई, इस रेंज में और कॉज में बड़ा फर्क है। रेंज सिर्फ फेज बी है, कॉज सारे के सारे फेज हैं, ए से लेके ई तक, ये सब कॉज है। तो लिहाजा सिर्फ बी में मुमानियत है, बी में प्रॉपर रेंज हो रही होगी। उसके बाद क्या है? प्राइस एक्शन क्विक मूव बिलो। अब ये देखो, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टेस्ट करने आए, बी में टेस्ट करने आए, लेकिन क्या करे, जो प्रीवियस कैंडी टेस्ट हुआ था उसके नीचे विक मार दे। या ये भी हो सकता है कि सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे आपको एसएल हंटिंग होती नजर आए इसी रेंज के अंदर। अच्छा, हाउ टू कंफर्म बी? नंबर वन, प्राइस रिमेन्स विद इन द ऑटोमेटिक रैली एंड सेलिंग क्लाइमेक्स रेंज, वीक rallies and dips with diminishing volume। ठीक है, टेस्ट टू, अब यह इसका मतलब क्या है? डिमिनिशिंग वॉल्यूम ये होता है कि आपका जो, देखिए ये डाउन साइड के ऊपर मार्केट आ रही थी ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे डाउनवर्ड्स आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद आ जाए टेस्ट ऑफ सपोर्ट शो लो वॉल्यूम एंड वीक प्राइस। अब जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इसके साथ रेजिस्टेंस भी लगा लें, कि मार्केट के टेस्ट होंगे ना, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए और प्राइस एक्शन वीक होना चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल से ना हो रहा हो, वीक प्राइस एक्शन होना चाहिए। तो ये निशानी है कि पे फेज बी चल रहा है।
अच्छा, ओकेजनल शेक आउट्स ये मैंने आपको बता दिया, ये आप थ्रस्ट लगेंगे, ये इन इन रेंज के ऊपर ना, यहाँ पे आप थ्रस्ट लग जाएगा और यहाँ पे शेक आउट लग जाएगा, स्प्रिंग लग जाएगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो क्या है? इफ वॉल्यूम राइज नियर रेजिस्टेंस इट कुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेजिस्टेंस पे जाकर अगर वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की निशानी हो सकती है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रही है। अगर जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आप नोट करना कि रेजिस्टेंस पे जाकर मार्केट दोबारा से हाई वॉल्यूम लाना शुरू कर देगी। इफ प्राइस ब्रेक्स द रेंज विदाउट रिजेक्शन और टेस्ट इट मे नॉट बी एक्यूमुलेशन। हम गलत जगह सेलेक्ट कर रहे थे, अगर प्राइस देखें उसमें आ जाते हैं, लाइव में आ जाते हैं, टाइम देखते हैं क्या हो गया, यहाँ पे 15 मिनट में आए, अभी तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही ना, तो अभी तक हम उम्मीद में है कि शायद ये एक्यूमुलेशन बन जाए। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, वो सिर्फ इस लाइन को ऑब्जर्व करें कि अगर ब्रेक होगी तो नहीं, अदरवाइज ये नीचे आई ना तो 100% एक्यूमुलेशन है, 100% एक्यूमुलेशन है। अच्छा जी, हाई वॉल्यूम नियर सपोर्ट कैन मीन सप्लाई इज नॉट स्टिल नॉट एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट, जो ऊपर वाली लाइन है ना उसके ऑपोजिट वाइस वर्सा ये है कि अगर सपोर्ट पे जाकर हाई वॉल्यूम आना शुरू हो गया ना, तो समझ लें कि अभी सप्लाई जो है ना मौजूद है। मार्केट में जब सप्लाई मौजूद होती है तो आपको अंदाजा है कि वहां पे कौन बैठा होता है। अब शॉर्ट शॉर्ट सा मैं आपको कंक्लूजन देने लगा हूँ फेज ए और फेज बी का। देखें फेज ए में क्या होगा, फेज ए में पीडी होगा, सेलिंग क्लाइमेक्स होगा, ऑटोमेटिक रैली होगी और सेकेंडरी टेस्ट होगा। और जो कैंडल कौन सी होगी और उसका वॉल्यूम का साइन क्या हो गया, इसका सेलिंग क्लाइमेक्स में वाइड रेड कैंडल होगी, बड़े साइज की रेड कैंडल होगी, ह्यूज वॉल्यूम होगा और जो क्लोज होगी वो लो से करीब होगी, ऐसे कैंडल की शक्ल होगी ये वाली, बड़ा वॉल्यूम होगा। उसके बाद पीडी या सेकेंडरी टेस्ट में क्या होगा, लॉन्ग वीक कैंडल्स, नीचे वीक होगी, शोइंग एब्जॉर्प्शन, ये वीक का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने आपको इसकी बड़ी तफसील से समझा दिया है। ऑटोमेटिक रैली क्या होगी, शार्प ग्रीन कैंडल्स विद हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम का ये मतलब है कि ऐसे ग्रेजुअली हाई वॉल्यूम, ये राइजिंग होना चाहिए था, हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए था, राइजिंग वॉल्यूम विद राइजिंग वॉल्यूम। अच्छा, इसमें क्या करने वाली चीजें हैं, ऑब्जर्व करें कि ऑब्जर्व पैनिक कैंडल्स विद हाई वॉल्यूम। कैंडी ये जो एससी है ना, इसमें आपने ये करना है कि पैनिक रेड कैंडल, पैनिक बोलते हैं भरी हुई रेड कैंडल देखनी है विद हाई वॉल्यूम। और क्या देखना है, लुक फॉर एब्जॉर्प्शन, किस में देखना है, पीडी या सेकेंडरी टेस्ट में। आपने देखना है कि एब्जॉर्प्शन हो, लॉन्ग लोअर वीक हो, फिर पीडी कंफर्म होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक रैली में क्या है, आइडेंटिफाई करें कि रेंज जो है ना बन गई है फ्रॉम आपके सेलिंग क्लाइमेक्स टू ए आर। ये आपने एक ये देखें, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है और ये ए आर है, यहां तक ये इसके बीच में ये आपने ऑटोमेटिक रैली जो है ना इसको फाइंड करना है। डोंट में अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ। फेज बी में क्या होगा, साइडवेज रेंज होगी, ठीक है, साइडवेज रेंज होगी। उसके बाद दूसरा क्या होगा, टेस्टिंग बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बार बार मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी। और क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, वॉल्यूम को ड्राई किया जा रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम या कैंडल के साइन कैसे होंगे, वॉल्यूम्स ड्राइज अप, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्मॉलर कैंडल होंगी, छोटी छोटी सी रेंज की कैंडल्स होती हैं, बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं होती। उसके बाद वीक रैलीज होंगी, रैली की शक्ल वीक आपको दिखाता चलूं यार, फिर आप बाद में ना, मेरा मुझे आज की क्लास में मुझे बहुत ज्यादा आपको समझाना है यार, मेरे पास इतने अल्फाज हैं ना, इतने अल्फाज हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने ऊपर। ये वीक रैली होती है, ये वीक रैली है, छोटी छोटी सी कैंडल बन रही हैं। जबकि अच्छी रैली पता है कैसे होती है, मजबूत रैली, ताकि आपके जेहन में हमेशा के लिए देखें ये बड़ी प्यारी रैली है, ये देखें कितनी प्यारी रैली है यार, इससे बेहतर एग्जांपल मैं कोई नहीं दिखा सकूंगा। यहाँ तक वीक थी, जब तक इस रेंज में थी ना तब तक वीक थी, लेकिन जैसे रेंज ब्रेक किया, देख रहे हैं, फर्क महसूस कर रहे हैं। और वॉल्यूम नोट करें, यहाँ पे वॉल्यूम कैसा था और जैसे ही रैली में कन्वर्ट हुआ देखें वॉल्यूम कैसा जाना शुरू हो गया और एंड पे जाके ये स्टॉप लगा। ऐसे आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, इस वजह से नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से कि बातों को रिलेट करना बहुत मुश्किल है। इतना ह्यूज कंटेंट है कि मैं परेशान हो जाता हूँ सारा दिन
कि मैं आपको इनमें से कौन सी बातें लूं जो पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करके मैंने एंड पे आपको साबित करना है कि यार वाइकॉफ इस टाइम दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट सिस्टम है। देखें, ऑटोमेटिक रैली ये क्या है, चैट में बताएं जल्दी जल्दी। पीडी। और ये क्या है? बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग की अब जो बाय हो रही थी बस उसका क्लाइमेक्स आ गया। अब इसका ये क्वेश्चन होगा कि जी सर जी बाइंग क्लाइमेक्स आ गया तो अगेन क्यों बाय हुई है? ये वो जवाब है जिस टाइम आपको ये जवाब मिल जाएगा ना वाइकॉफ के कोर्स मुकम्मल करने के बाद, उस टाइम आप लोगों को मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोगों को कभी जिंदगी में दोबारा लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1910 का कोर्स मैं आपको 2025 में करवा रहा हूँ और एज इट इज हो रहा है। तो ये चीज जब मैं आपको बता दूंगा ना कि ये सेलिंग ये बाइंग क्लाइमेक्स क्यों अगेन बाय करवा रहा है, असूली तौर पे तो आपने ये पढ़ा है मेरे से और बाकी मेंटोर से कि बाइंग क्लाइमेक्स आ जाता है और उसके बाद एग्जैक्टली जैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके साइन मैं आपको आगे बताऊंगा। वापस आते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन, अच्छा यहाँ पे थे हम। स्मॉलर कैंडल्स बनेगी, ठीक है, मोमेंटम वीक रिलीज होंगी, वीक रिलीज, यहाँ थे हम वीक रिलीज में। अच्छा, ओकेजनल शेकआउट्स लगेंगे, उसका ये मतलब नहीं होगा, मैं आपको क्यों मना करता हूँ कि जगह जगह शेकआउट देख के पंगे में नहीं पड़ना, शेकआउट का कोई लेवल होता है। अब आप अंदाजा लगा रहे हो कि आज हमारा 5वां दिन है, कोई लेक्चर हमारा 1 घंटे से कम हो ही नहीं पा रहा। मैं लाख कोशिश करता हूं कि आज तो लेक्चर मैंने 55 मिनट पे खत्म कर देना है, मुमकिन ही नहीं है। और मैं अभी बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं अगर आपको इस एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद डू क्या करना है इसमें, आपने क्या चीजें मेक श्योर करनी है? इंश्योर प्राइस इज रेंज बाउंड। अच्छा, उसके बाद लुक फॉर वीक रिएक्शंस नियर सपोर्ट। नियर सपोर्ट फिर वापस जाना पड़ेगा मुझे यार, मैं जितना चाह रहा हूँ ना कि आज मैं टाइम बचाऊं। ये वीक प्राइस एक्शन है, ये देखो, इसको नोट करना है आपने। बहुत हाई वॉल्यूम अगर आएंगे तो क्या होगा, इस जगह पे आके हाई वॉल्यूम आएंगे तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। ये क्यूमुलेशन फेज के निशानियां खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की निशानियां शुरू हो जाएंगी। देखो वॉल्यूम कितना मजे का है, छोटे छोटे वॉल्यूम है और वीक मोमेंटम है कैंडल्स का। वापस आ जाओ, आप लोग लकी हो कि आपको लाइव ऐसी एग्जांपल्स मिल रही हैं। अच्छा, वॉच फॉर डिक्रीजिंग वॉल्यूम ओवर टाइम। ये चीज जो है ना, ये अभी मैंने आपको जो दिखाई है ना डिक्रीज वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम पे हमेशा नजर रखनी है। देखो ये वॉल्यूम कम हो रहा है, ये देखो यहाँ तक आते थे वॉल्यूम हाई था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुंच गया वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये देखो कितने कम वॉल्यूम के साथ प्राइस गिर रही है। अभी ये रेंज बाउंड हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। डोंट डोंट बता दूं आपको क्या नहीं करना। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हैंड रेस करेंगे। अच्छा, फेज ए में क्या डोंट है? पहला ये है कि आपने जो मेन मिस्टेक होती है इसमें, मिस्टेक द सेलिंग क्लाइमैक्स फॉर अ स्प्रिंग। अब यहाँ पे इसकी तफसील पढ़ लें। स्प्रिंग्स ऑकर मच लेटर, कि आपने अभी इंतजार नहीं करना कि सेलिंग क्लाइमैक्स आ गया और मैं शेकआउट देखूं जल्दी जल्दी बाय कर लूं। नॉट एट ऑल, डोंट। कभी भी सेलिंग क्लाइमैक्स के पास आपने स्प्रिंग नहीं देखनी है। मच लेटर किस में आएगी? मैं देखना चाहता हूँ आप लोग मौजूद हैं कि निकल गए हैं। फेज सी में आएगी। अच्छा, सेलिंग क्लाइमैक्स इज अबाउट स्टॉपिंग द डाउन ट्रेंड नॉट रिवर्सिंग येट। कभी भी सेलिंग क्लाइमैक्स से ये उम्मीद ना रखना कि वो फौरन से यूं चला जाएगा वी पैटर्न। ये सिर्फ स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है, स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है, लास्ट वॉल्यूम। जो सेलिंग क्लाइमैक्स होता है इसी को स्टॉपिंग वॉल्यूम बोलते हैं। ये लास्ट वॉल्यूम लगेगा जिसके बाद ट्रेंड रुक जाएगा। उसके बाद जंपिंग इनटू द ट्रेड हेयर इज, ये इमेच्योर, ये प्री मेच्योर सिस्टम है कि आप यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दें, नॉट अलाउड। अच्छा, इग्नोर वॉल्यूम बिहेवियर ड्यूरिंग सेलिंग क्लाइमेक्स एंड सेकेंडरी टेस्ट। हाई वॉल्यूम प्लस वाइड स्प्रेड इज इक्वल टू पैनिक, लो वॉल्यूम प्लस स्मॉल कैंडल्स इज इक्वल टू टेस्टिंग। अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है और उसके साथ बिग स्प्रेड कैंडल है तो उसका मतलब पैनिक सेलिंग हो रही है। और पैनिक सेलिंग कहाँ पे होती है? सेकेंडरी, ये इसमें आपका सेलिंग क्लाइमेक्स में।
और दूसरा क्या है, लो वॉल्यूम प्लस स्मॉल कैंडल जो है ये टेस्टिंग हुआ करेगी। इसकी निशानी मैंने अभी आपको लाइव में दिखाई है कि रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे आपको लो वॉल्यूम टेस्टिंग मिलेंगी। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम कंफर्म्स पर्पस बिहाइंड प्राइस मूव। आज लाइव में मैं कैसर भाई को ये बात बता रहा था कि वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग गया है, ट्रिगर लाइन लगाओ बाय सेल कर दो, नॉट एट ऑल। बाज़ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में सेलिंग क्लाइमेक्स छुपा होगा जिसकी ट्रिगर लाइन पे हमने कुछ नहीं करना होता, और बाज़ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे कैब आ जाएगी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ जाएगी जिसकी ट्रिगर लाइन के ऊपर मैंने आपको 18 से 20 लेक्चर करवा दिए हैं। तो समझना कि वॉल्यूम को जब तक कैंडल की शक्ल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, कभी भी आपने उससे बाय एक्सपेक्ट नहीं करनी। कभी भी उससे आपने ये प्लान नहीं कर लेना कि ये क्रैप बन गई है, दोनों को मिला के करना है। अकेली चीज नहीं देखनी, इसमें इग्नोर वॉल्यूम बिहेवियर नहीं करने, आपने वॉल्यूम पे नजर रखनी है। उसके बाद एज्यूम करना शुरू कर दो कि जी ट्रेंड रिवर्स हो गया इमीडिएटली आफ्टर सेलिंग क्लाइमेक्स या ए आर। आपने कभी भी ये काम नहीं करने, जो डोंट लिखा हुआ है ये ना करने वाले काम है। अच्छा, ओवरलुक द ऑटोमेटिक रैली, कभी भी ऑटोमेटिक रैली को ओवरलुक नहीं करना। ऑटोमेटिक रैली डिफाइंस द टॉप ऑफ द एक्यूमुलेशन रेंज। ये जो रेंज है ना, वो हमेशा बनेगी ही ऑटोमेटिक रैली के बाद, उससे पहले बनेगी ही नहीं। मैंने बड़ी ही तफसील से आप लोगों को यहां समझाया है कि अगर एक आम आदमी वो यहाँ पे देखे कि जी ये ऑटोमेटिक रैली बन गई है क्योंकि उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई थी, नहीं। अगर ये रेड कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती, जैसे इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया था, तो मैंने इसे लास्ट वीक डिक्लेयर किया था मार्केट वहां से रेजिस्टेंस ले रही है। क्यों किया था कि इसका लो ब्रेक हो गया, अब ये मेरी फाइनल वीक है, इसके ऊपर अब ऑटोमेटिक रैली की ये वीक नहीं है, ये वीक है ऑटोमेटिक रैली की। उसके बाद सी एवर विक्स एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कि आपने ये भी नहीं करना एवरी वीक जो है ना वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, कभी नहीं करना। कि ये भी धोखा होगा, यहाँ पे आपको फंसाया जाएगा कि ऐसी प्यारी कैंडल होगी उसके नीचे ऐसी वीक होगी, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। क्यों? नॉट ऑल लोअर वीक्स इंडिकेट्स डिमांड, सम आर पार्ट ऑफ वॉलेटाइल मूव्स, कॉन्टेक्स्ट मैटर, कंपेयर विद द वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, कि जब तक आपने ऐसे वॉल्यूम नहीं देखा, ऐसे विक देख लिया और आपको क्या बात है जी, यहाँ से तो जो है ना अब बाइंग शुरू हो गई है भाई, जब तक यहाँ ऐसे वॉल्यूम ना हो ना, राइजिंग ना हो प्रीवियस से ज्यादा, या एटलीस्ट जिसमें वीक हो उसमें पिछली दो से तो ज्यादा हो, तब तक तो हमें कंफर्म ही नहीं है कि यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर वीक का साइन देखकर शुरू हो जाएं कि जी यहाँ पे जो है ना बाइंग शुरू हो गई है। अच्छा, आपने फेज बी में क्या नहीं करना, think the market is ready to move up just because it's range bound। कभी भी आपने यहां से अपना बायस नहीं क्रिएट करना, कभी भी बायस नहीं क्रिएट करना। इग्नोर राइजिंग वॉल्यूम नियर रेजिस्टेंस, कभी भी रेजिस्टेंस के पास जाकर बढ़ते हुए वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना। आगे जाके बताऊंगा, आज के लेक्चर का रेफरेंस दे के बताऊंगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था। अच्छा, कभी भी फेक ब्रेकआउट में इन्वॉल्व नहीं होना। बी रेंज हमारी ट्रेडिंग रेंज नहीं होती, इसमें आपको यहाँ पे साइंस मिलेंगे, और हमने टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा रैपिडली मूव करना होता है जब इस तरह का सीन बन जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जिस टाइम फ्रेम की ऑटोमेटिक रैली है, ये जो सॉरी जिस टाइम फ्रेम की रेंज है ये किसी टाइम फ्रेम की रेंज नहीं होती। रेंज किसी टाइम फ्रेम की नहीं होती, रेंज रेंज होती है। छोटे टाइम फ्रेम में लाजमी जाकर यहाँ पे हम स्प्रिंग देखेंगे, बट बी में नहीं, फेज बी में नहीं। और एक चीज का खास ख्याल रखना, ये चीज अभी जो बच्चे चले गए हैं, चलो रिकॉर्डिंग में उनको मिल जाएगी, वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा। ये आपका मार्केट डाउन आ रही है, ये आपका पीडी लगा, पीडी के बाद ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, इसके बाद ये ऑटोमेटिक रैली होगी, ये इसका रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ पे अब फंस गई है रेंज में, ठीक है। ऐसे एक वीक लगाई है, फिर इधर वीक लगाई है, ये रेंज बाउंड हो गई। अब जिस टाइम फ्रेम के अंदर पीडी क्लियर है और सेलिंग क्लाइमेक्स क्लियर है, आपका वो हो जाएगा कंफर्म टाइम फ्रेम।
आपने हमेशा उसको ऑब्जर्व, मैं क्या कर रहा हूँ बार बार, आप में से कुछ बच्चों ने शायद नोट किया हो, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन मैं वापस 15 में जरूर जाता हूँ। क्यों? कि मैंने 15 में कंफर्म किया था कि ये आपका हो गया सेलिंग क्लाइमेक्स, और यहाँ पे आपका ये पीडी वाला, आपका यहाँ पे इनमें पीडी मिला था मुझे। वैसे क्लियर ये 5 मिनट में है, ये देखो, ये 5 मिनट में क्लियर है, लेकिन 5 मिनट की मूव यहाँ पे आकर खत्म हो गई है। इसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई थी, तो फिर ये वीक लगाने का तो हमें फायदा ही नहीं था। तो 15 मिनट के अंदर हमने वीक से पीडी लिया और सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ऑटोमेटिक रैली कंफर्म होगी। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट होने के बाद मार्केट अगर रेंज बाउंड होती है तो चली जाएगी। और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी एक साइन मिल रहा है कि रेजिस्टेंस स्टैब्लिश हो रही है। अभी दूसरा साइन हमारे पास नहीं है, ये वाला साइन हमारे पास नहीं है। ये भी बनना है। मार्केट ने अगर ऊपर जाना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर, अगर उसने इसको एक्यूमुलेशन फेज बनाना है, तो उसके लिए इसको ये पूरा प्रॉपर माहौल बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, एज्यूम्स ऑल साइड वाइज रेंज, ये कभी भी नहीं सोचना कि साइड वाइज वेज जो रेंज है ये एक्यूमुलेशन है, कभी भी नहीं सोचना। वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है और वो कुछ भी नहीं हो सकता। ट्रीट एवरी सपोर्ट टेस्ट एज अ बुलिश, के हर दफा मार्केट सपोर्ट पे टेस्ट कर रही है, बाय कर लो, फिर आइए अब बाय कर लो, कभी भी ऐसा नहीं करना। हैंड रेस कर लें। या लिंगम, हाउ आर यू? अनम्यूट करो। Good evening, be fine, sir. What about you, sir? आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। सर एक छोटा क्वेश्चन